मेरी बहन और आप सबकी बहन किरण शुक्ला जी ने कितनी बेहतरीन बात आपके बीच रखी और बहन इतनी मुझसे मोहब्बत करती हैं कि मुझे विधायक बना रही हैं। ये आपकी मोहब्बत की कदर करते हैं। मुझे विधायक बनने का कोई लालच नहीं और ना ही मैंने कभी टिकट मांगा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सबकी मजबूरी देख रहा हूँ, आप सबकी गरीबी देख रहा हूँ, आपकी परेशानी देख रहा हूँ और माशाल्लाह मैंने हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में आप लोगों को फ़ायदे पहुँचाए, आपकी परेशानी दूर कराई। लेकिन अब जो आप माशाल्लाह ये इनकम सर्टिफिकेट जो आपके हाथ में है, इनकम सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे हैं? ये इनकम सर्टिफिकेट जैसे आप लाल और पीले राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, लाल पीले राशन कार्ड के फार्म अभी नहीं आए हैं, लाल पीले राशन कार्ड के फार्म आने वाले हैं। कब सरकार से आ जाएं कुछ पता नहीं, कल आ जाएं, हफ्ते में आ जाए, महीने आ जाए, 2 महीने में आ जाएं। फार्म इसके सरकार से जब आएंगे तो उसके अंदर इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा, तभी हमारा गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनेगा। इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी और हमारी वोटर लिस्ट की पर्ची, इसमें जो हमारा वोट आता है उसकी पर्ची लगेगी। अगर हमारा कोई राशन कार्ड सफ़ेद बना हुआ है तो उसकी फ़ोटो कापी लगेगी और 2 फ़ोटो और 2 पड़ोसियों की गवाही, राशन कार्ड की फ़ोटो कापी, लाइट का बिल, ये चीज़ हमारी लगेंगी कि आपको फ़ाइल बनाकर तैयार रखनी है। आप जैसे सभी लोग आप आ रहे हैं, नाजिर भाई हमारा इनकम का सर्टिफिकेट बन गया है, लेकिन हम इसका क्या फ़ायदा करें? तो लाल पीले राशन कार्ड के फार्म आने वाले हैं, लेकिन अब इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके अलावा आपको क्या फ़ायदे उठाने हैं? एक EWS के फार्म आते हैं जो सरकार यानी सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों में हम गरीबों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, 25% यानी 100 में 25 बच्चे हमारे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। जिनके इनकम सर्टिफिकेट होंगे वो EWS के फार्म भरे जाएंगे। जब हमारा बच्चा पास हो जाएगा तो वहाँ और एडमिशन हो जाएगा तो सरकार हमारी फ़ीस, हमारा ख़र्चा उस प्राइवेट स्कूल से उठाएगी। इसका ये फ़ायदा है। इसके अलावा अगर किसी को अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को हेपेटाइटिस बी जैसे किसी का पीलिया बिगड़ गया और पेट में पानी भर जाता है, वो खून का पानी करता रहता है, बहुत बुरी बीमारी है। तो ऐसे में इनकम का सर्टिफिकेट हम अस्पताल में लेकर जाएंगे और अस्पताल में उस पर एक फार्म मिलता है, वो फार्म भरा जाएगा, इनकम का सर्टिफिकेट हम लगाएंगे, हमारा फ्री इलाज होगा जी। और अभी एक मेरे छोटा भाई, बहुत कम उम्र बच्चा था और उन्होंने इनकम का सर्टिफिकेट बनवाया। उनकी बहन को हेपेटाइटिस बी था, फिर सी हुआ, यानी खून का पानी बनाता है, और वो बिल्कुल मरने को चली थी। 3 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। 3 लाख रुपया सरकारी हॉस्पिटल में देना था, उनकी जांचों में उनके खर्चे जो थे, लेकिन इनकम का सर्टिफिकेट डॉक्टरों ने लिया और उनका फ्री इलाज कर दिया और माशाल्लाह वो ठीक है। बड़ा फायदा। अच्छा, हमारी बहन किरण शुक्ला जी के लिए एक बार और नारा हो जाए, बहन किरण शुक्ला जी, बहन किरण शुक्ला जी। आप जब बैठ जाइए, आप तो मैं जरूर बैठती। सभी लोगों का मेरा पुनः आदर। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन जी और हमने कड़ी चावल मंगाए थे और हमारी बहन जी हमसे आप सबसे बड़ा प्यार करती हैं। और ये इनकम का सर्टिफिकेट अगर कोई मेरी माँ, बहन, भाई अगर किसी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं और उनके पास पैसा नहीं है, वकीलों को देने का पैसा नहीं है, इसका इनकम का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे हम और वहाँ एक फार्म भरेंगे, हमें वकील फ्री मिल जाएगा, हमें कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी इसके इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम का सर्टिफिकेट मेरी माँ बहनें बेवाएँ हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं और माँ बहनें हमारी इज्जत में बैठ जाती हैं, सब कुछ उनका लूट जाता है। ऐसे में उनकी जवान बच्चियाँ, उनको संभालना कितनी बड़ी बात हो गई। तो जिनके पास इनकम का सर्टिफिकेट है उनकी 2 लड़कियों को, उनकी 2 जवान लड़कियों को सरकार से 25-25 हज़ार रुपया सरकार उनकी शादी के लिए देगी। ये हम गरीबों के लिए कम नहीं है।
ये इसका इनकम सर्टिफिकेट का फ़ायदा है। मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया है, मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है, मैंने आपको यूँ बुलाया है कि ये इनकम का सर्टिफिकेट आपको क्या फ़ायदे कराएगा। अगर हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और हमारा इनकम का सर्टिफिकेट 4,000 या 3,500 से बन के आ गया है, और वो बच्चों को जो हमारे वजीफ़ा मिलता है वहाँ जो वो एफिडेविट मांगते हैं, तो वहाँ एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। इसी इनकम सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाइए, आपके सारे पैसे बच जाएंगे। ये इसका फ़ायदा है, ये हमारा। और इसके अलावा क्या फ़ायदा है, ये इनकम का सर्टिफिकेट, इनकम के सर्टिफिकेट ने हमें सरकार के रजिस्टर पे, सरकार के खाते पे ये बता दिया कि हम बड़े गरीब हैं, और सरकार से आने वाली जितनी सहूलतें हैं, सरकार से सारी सहूलतें, सारी गरीबी की सहूलतें सरकार से हमें मिलेंगी। इनकम के सर्टिफिकेट वालों को सारी सरकार से सभी सहूलतें मिलेंगी। ये इसका फ़ायदा है। तो आप सभी लोग ये इनकम का सर्टिफिकेट, और इसका 1 साल तक वैलिड रहता है। आप लोग ये ना सोचें, आपके दिमाग में ये है अरे अभी राशन कार्ड ही नहीं बन रहा हमारा। प्लीज़ बात नहीं कीजिए। आप लोगों के दिमाग में ये है कि हमारा इनकम का सर्टिफिकेट तो बन के आ गया, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तो जब तक सरकार से फार्म नहीं आएंगे, लाल पीले राशन कार्ड के फार्म नहीं आएंगे, तब तक इनकम का सर्टिफिकेट संभाल कर रखिए। और फार्म कभी भी आ सकते हैं आप लोग। और उसके लिए जानकारी आप अगर चाहें कि नाजिर भाई से हम पूछ कर आएँ कि लाल पीले राशन कार्ड के फार्म आए या नहीं आए, तो उसके लिए इतवार के दिन 9 बजे आइए, और इतवार के दिन 9 बजे आकर के मुझसे बात कीजिए। ये हमारी प्लाजा एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए आपने देखा है कि मैंने आपकी दवाइयों की गाड़ी लगवा दी है, मैंने इस सोसाइटी के ज़रिए आपका बारात घर पास करवा दिया है, मैंने इस सोसाइटी के ज़रिए लाखों लोगों के राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, हज़ारों पेंशनें, कोई लिमिट नहीं है, मैंने पेंशनें करा दी हैं। कितना मेरी माँ बहनें जो बेवा हो गई हैं, जो विधवा हो गई हैं, उनको कितना पैसा मैंने सरकार से दिला दिया है। और जो सरकार से फ्लैट आए थे हज़ारों, मैंने जो हमारी माँ बहनें गरीब हैं, जो बेवाएँ हैं, जो विकलांग हैं, उनके मैंने हज़ारों की तादाद में फार्म भरा था, जो राजीव आवास करके फार्म आए थे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने हज़ारों फार्म आपके भरवाए हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर कई हज़ार भरे हैं तो 1000 भी अगर निकल आए तो 1000 लोग तो मालदार हो जाएंगे, हम 1000 लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये इनकम का सर्टिफिकेट, ये आपको मकान भी दिलवा देगा, या आपको दुकान भी दिलवा देगा, या आपके राशन कार्ड भी बनवा देगा, या आपके बच्चों की पढ़ाई भी करवा देगा, और सारी गरीबी धुलवा देगा। कितना बड़ा काम है ये। और सबसे बड़ी, दिल्ली के रहने की आईडी, हमारे दिल्ली में रहने का प्रूफ, कितना बड़ा प्रूफ है ये। लेकिन क्या है, हम इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, हम राशन कार्ड बनवा लेते हैं, हम पहचान पत्र बनवा लेते हैं, हम सारी चीज़ें बनवा तो लेते हैं और घर में उठाकर संदूक में रख देते हैं, और हमें कोई बताने वाला होता नहीं। लेकिन अब मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बच्चों, नाजिर भाई मौजपुर में रहते हैं, 20 साल से काम करता हूँ आप लोगों का। इंशाअल्लाह अब वो आपके संदूक में नहीं रहेगा, अब वो आपका काम करेगा, आपको रोज़गार दिलाएगा, आपकी गरीबी धोएगा इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे, मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ, मुझे किस तरह अमरोहा से यहाँ भेजा, और आपकी खुशनसीबी है कि मुझे मौजपुर में भेजा, और आप सब लोगों के बीच आपका फ्री में काम कर रहा हूँ, ये आपकी खुशनसीबी है। और आप सब लोगों से एक गुजारिश के साथ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, और दुश्मन कौन होता है? जो हमारे काम में रुकावट डालता है, वो दुश्मन होता है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, आप लोगों के काम के दुश्मन बने हुए हैं। कौन? दलाल बने हुए हैं। उन दलालों की दलाली मर रही है, उनको नुकसान हो रहा है। उनको ये है कि नाजिर जो है वो फ्री काम कर रहा है, और मैंने उन दलालों से यहाँ तक भी कह दिया, अरे भाई जो तुम्हें अमीर लोग दे रहे हैं तुम जानो, उनका काम जाने। अरे ये वो लोग हैं जिनको खाने को भी नहीं है, जो गरीब हैं और जो घर में रह जाते हैं, जिनके ना राशन कार्ड बन पाते हैं, ना आधार कार्ड बन पाते हैं,
क्यों नहीं बन पाते हैं कि इनका बजट ही नहीं हो पाता है, बहुत गरीब है ये वो हैं, इनका चुपचाप बनाइए और मैं इन सब के लिए खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। काम करने का तरीक़ा सुन लीजिए, हम हिंदुस्तान के कानून का मान सम्मान करते हैं और हमें करना चाहिए। हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हम कानून के वफादार हैं, हम इंसानियत के वफादार हैं। हमें काम क्या करना है, जब हम कोई अपने पेपर्स लेकर जाएं और ख़ास तौर से नाजिर भाई जब आपके पेपर्स तैयार करा के दे दें तो आप सोच लीजिए इसमें कोई कमी नहीं है। आप उस फार्म को लेकर जाइए, प्यार से रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश से बात कीजिए कि मेरा फार्म जमा कर लो। नहीं करता है तो फिर थोड़ा अकड़ के देख लीजिए, नहीं करता है तो पुलिस को बुला लीजिए, फिर भी नहीं करता है तो फिर मेरे पास आइए, हम धरने पे चलेंगे आपके साथ। ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपके भी मैं ये चाहता हूँ कि मुझे धरना भी ना देना पड़े, मुझे आप लोगों को इकट्ठा भी ना करना पड़े, आपके कामों का नुकसान भी ना हो। मैं भी टेम्पो भर के, मैं भी आपसे पैसे तो लेता नहीं हूँ, एक टेम्पो भर के लेकर जाऊँगा तो 3-4 हज़ार का टेम्पो है, वो सारा खर्चे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग कानून को सीख जाइए, अकड़ के बात कीजिए, पुलिस का सहारा लीजिए और नहीं माने वहीं बैठ जाइए, कहना आज मैं फार्म जमा ही करके जाऊँगी या जाऊँगा। ऐसा नहीं है, 100 नंबर की पुलिस बिल्कुल सुनेगी। वो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए हैं। पुलिस से हमें कोई डरने की बात नहीं है। पुलिस को सरकार तनख्वाह देती है, हमारे जो हम कमाई करते हैं, जो हमारे टैक्स हैं, उस टैक्स से पुलिस को भी तनख्वाह मिलती है। वो हमारे सब जनता की वफादार है और वो हमारा, आप ये नहीं कि डरें कि पुलिस है, नहीं, वो हमारी हिफाजत के लिए है। सारे जितने सरकारी महकमे, जितने सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो कोई सा भी हो, सारे जितने नेता, जितने सारे अफसर, वो हमारी सारी जनता के, हमारे सबके नौकर हैं और हम सब मालिक हैं। ये कानून है, तो आप कानून समझिए, तो आप कानून का सहारा लीजिए, अकड़ के बात कीजिए। नाजिर भाई की धरने की भी ज़रूरत ना पड़े। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब 1000 में 2-4 लोग आते हैं, तो वैसे सब माशाल्लाह मेरे पास फ़ोटो स्टेट ला के जमा करते हैं और इतनी बड़ी गड्डी हो गई है। लेकिन जो कोई परेशान, वो कौन परेशान होता है? जो बहुत सीधा होता है। वो देख लेते हैं कि सीधा है, इसे भगाओ, इसे एक बार फिर भगाओ, फिर दूसरी बार भगाओ, फिर तीसरी बार भगाओ, चौथी बार में रिश्वत दे जाएगा। यूँ भगाते हैं। अब आप ही लोग बताते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट के 4-4 हज़ार मांग रहे हैं, ओबीसी के 5-5 हज़ार मांग रहे हैं, और वो भी 4-5 हज़ार लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको बना देंगे, वो खा के बैठ जाएंगे। 2-4 हज़ार और इकट्ठे कर लीजिए उनके घर के चक्कर लगाने के लिए और अपनी दिहाड़ी छोड़ने के लिए। पैसा लेकर भी काम नहीं करते हैं, लेकिन आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नाजिर भाई आपका सारा काम करेंगे। और मैंने इनकम सर्टिफिकेट के आपको फ़ायदे बता दिए हैं। आप सभी लोग इसके फ़ायदे उठाएं। कहीं अगर 1 लाख का लोन आता है या 2 लाख का लोन आता है, सरकार से छूट के साथ लोन आता है, तो उस लोन के लिए इनकम सर्टिफिकेट का होना बड़ा ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट होगा तो हमें लोन भी मिल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट होगा, जो हमारी माँ बहनें बीमार हैं उनकी लड़कियों को 25-25 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। इनकम का सर्टिफिकेट अगर है तो प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे जो सरकारी में पढ़ रहे हैं, सरकार उनका ख़र्चा उठाएगी। और जब हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और वो टैलेंट है, वो पास हो जाता है, अच्छे नंबर से पास हो जाता है, तो हमारे जो सरकार है, गवर्नमेंट हमें बाहर भेजेगी, विदेश भेजेगी बच्चों को, और अपने खर्चे से भेजेगी। और जब हमारा वो बच्चा पढ़ के आएगा तो हमारे हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करेगा और अमीर भी हो जाएगा, उसकी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनकम का सर्टिफिकेट इतनी काम का है। और आप याद रहे, हर काम के लिए सुबह 9 से 11, 9 बजे से 11 बजे तक मैं बैठता हूँ। और बाद में अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप दूसरे दिन आइए, फिर लेट हो जाते हैं तीसरे दिन आइए, कोई अगर आपके साथ मजबूरी है तो अगले दिन आइए। और मैं आप लोग इतनी परेशानी से, मैं देख रहा हूँ कितनी परेशानी है, क्या फटाफट 5वीं मंजिल पर आ जाते हैं। बहुत दुख है मुझे, लेकिन इंशाअल्लाह जो इस छत पर आ गया, नाजिर भाई उसका काम करके देगा, ये वायदा है, अल्लाह कराएगा। और इन अल्फाजों के साथ
मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। सभी मेरे हिंदू बहन भाइयों को मेरा आदाब और आप सभी को अस्सलाम वालेकुम।